नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी 24। अगर आप भी कोई भी कार्य करते हैं तो मुहूर्त, सबसे पहले चीज़ तो आप मुहूर्त देखते हैं कि दिन सही है कि नहीं, मुहूर्त बढ़िया है कि नहीं, तो फिर आप किसी कार्य का शुरुआत करते हैं, चाहे वो घर ही क्यों ना बनाना हो या फिर किसी दुकान ही क्यों ना खोलना हो। नहीं, कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले जो कि मुहूर्त देखा जाता है, उसका दिन और समय देखा जाता है। हम लोग अक्सर ही हर एक विषय पे चर्चा करते हैं, त्योहार पे चर्चा करते रहते हैं। आज हम गुरु जी से बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि जो मुहूर्त होता है, मेन मुहूर्त, हालांकि अभी तो अक्षय तृतीया चल रहा है, तो इसके विषय में हम लोग जानना चाहिए कि अक्षय तृतीया आखिर में है क्या और अक्षय तृतीया में क्या क्या करना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मुहूर्त को लेकर के, और आज एक बार फिर से बातचीत करने के लिए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम प्रकाश उपाध्याय जी हैं हमारे साथ। गुरु जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत में फिर से एक बार। धन्यवाद, साधुवाद। बार बार मुझे पर्व त्योहारों पर आप याद करते रहते हैं जनता जनार्दन के लिए, या जान करके मुझे प्रसन्नता होती है कि कम से कम मैं समाज के लिए कुछ काम में आ रहा हूँ। और गुरु जी, हम लोग अक्सर ही त्योहार पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन कोई भी नया काम होता है तो एक मुहूर्त देखा जाता है कि बढ़िया मुहूर्त हो, अच्छा खासा मुहूर्त हो ताकि हम किसी की शुरुआत कर सकें। लेकिन एक जो अक्षय तृतीया आता है, अक्षय तृतीया आखिर में है क्या, इसके विषय में थोड़ा बताइए और इसका महत्व भी हमें समझाइए। वैशाख महीना जो है पावन महीना है। वैसे तो 12 महीना पावन महीना है, लेकिन वैशाख महीना जो है ना, ये अवतारों का महीना है। वैशाख महीना में विशेष करके भगवान के कई अवतार हुए हैं। कच्छप अवतार हुआ है, नृसिंह अवतार हुआ है, परशुराम अवतार हुआ है, नर नारायण अवतार हुआ है, हयग्रीव अवतार हुआ है, यहाँ तक कि बगलामुखी देवी की जयंती भी मनाई जाती है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी का भी जयंती मनाया जाता है। सूरदास जी की भी जयंती मनाई जाती है। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ का प्रतिष्ठा दिवस भी मनाया जाता है। इसी वैशाख पावन महीने में उनकी प्रतिष्ठा भी हुई थी। तो इस तरह से यहाँ तक कि सुखदेव जी की भी जयंती मनाई जाती है इस महीने में, पावन महीने, अक्षय तृतीया में? नहीं, वैशाख महीना। और वैशाख महीना भगवान के अवतारों का महीना, इसमें सबसे ज़्यादा अवतरण हुआ है। अब रही बात अक्षय तृतीया की, आपने अभी पूछा। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन अक्षय तृतीया हम इसको कहते हैं, और यह अपने आप में पावन तिथि है। त्रेता युग का जन्म भी इसी दिन हुआ। अच्छा, ये युगादि तिथि है। तो इसमें पिंड रहित पितरों का पिंडदान भी, एक तरह से श्राद्ध भी किया जाता है। अच्छा, इसमें भी श्राद्ध किया जाता है? श्राद्ध भी तृतीया। हम लोग एक श्राद्ध पे चर्चा भी किए थे, अगर आप चाहेंगे तो एक बार जा करके डिस्कशन में देख सकते हैं, जो कि श्राद्ध पे एक अच्छा खासा हम लोगों ने उस पे गुरु से हमने बातें की हैं, जो कि कैसे श्राद्ध करना चाहिए। तो गुरु जी इसमें भी, हाँ, त्रिपिंडी श्राद्ध पे, तो गुरु जी इसमें भी हम लोग श्राद्ध कर सकते हैं? हाँ, युगादि श्राद्ध में भी, युगादि तिथि है, इसमें भी हम श्राद्ध कर सकते हैं और पितरों के निमित्त। और सबसे बड़ी बात है कि ये वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन ये तिथि पड़ती है, अक्षय तृतीया, और मने नष्ट न होने वाली। एक तरह से और जहाँ लग जाता है, एक तरह से नकारात्मक। अक्षय, क्षय मने नष्ट न होने वाला। इस दिन का जो भी शुभ कर्म है, पुण्य है, वो नष्ट न हो, इसीलिए इसका नाम अक्षय पड़ा है, इस तृतीया तिथि के दिन। और इस दिन अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग की उत्पत्ति हुई है। 24 अवतार में नर नारायण का अवतारण हुआ है, और भगवान परशुराम का अवतार हुआ है, और इसके अलावा जो है हयग्रीव अवतार भी हुआ। ये 3 अवतरण इस दिन हुए, और इस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त में है। अक्षय तृतीया जो है स्वयं सिद्ध मुहूर्त में है। वैशाख शुक्ल तृतीया, विजयादशमी, कार्तिक शुक्ल एकम और चैत्र नवरात्र का पहला दिन, ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त में आते हैं। अभी आपने चर्चा मुहूर्तों की, तो अक्षय तृतीया एक ऐसा मुहूर्त है कि अगर विशेष करके रविवार मंगलवार न पड़े, क्योंकि रविवार मंगलवार क्रूर दिन माने जाते हैं, तो रविवार मंगलवार यदि न पड़ता हो, और बुधवार तो इस साल बहुत बढ़िया दिन है कि बुधवार पड़ा है, तो इसमें सभी कृत्य किए जा सकते हैं। इसमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मांगलिक कृत्य भी कर सकते हैं, गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, भूमि पूजन भी कर सकते हैं, मुंडन भी कर सकते हैं,
कोई वाहन खरीद सकते हैं, नया दुकान यदि हम खोलना चाहते हैं तो उसका पूजा पाठ करके एक तरह से नया प्रतिष्ठान भी हम स्थापना कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन किसी मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं होती है और इस दिन जो कुछ भी मांगलिक कृत्य करना चाहे हम कर सकते हैं। हाँ, इस दिन ध्यान भी रखना होगा कि जितना भी हो पुण्य का कर्म किया जाए, अच्छा। पुण्य कार्य जो भी हो किया जाए, क्योंकि वही अक्षय रहने वाला है। उस दिन कोई हमसे कुकृत्य ना हो, कोई दुष्कर्म ना हो, क्योंकि वो भी अक्षय होने वाला है। तो इसलिए सावधानी बरता जाए कि जितना अच्छा से अच्छा कार्य हो जाए वही हमारे लिए जो है लोक परलोक का द्वार खोलता है। और अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और इस दिन इसका लाभ उठाया जाना चाहिए। गुरु जी, अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या करना चाहिए और उस दिन क्या खरीदारी भी लोग करनी चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन सबसे बड़ी बात यह है कि खरीदारी में आप जाते हैं तो उस दिन सबसे पहले हमारे समाज में मान्यता है, शास्त्रों में भी लिखा है कि उस दिन सोना खरीदना चाहिए। सोना, जो भी सोना खरीदेंगे वो अक्षय रहेगा हमारे घर का। एक तरह से दुनिया में एक तरह से आज नोट है, कल नोटबंदी हो जाएगी, नोट का वैल्यू खत्म हो जाएगा। लेकिन सोना चांदी हीरा जवाहरात ये कहीं भी रहेंगे, देश विदेश में सबका इस वैल्यू एक ही जैसा रहेगा और ये कभी भी आपके लिए धरोहर। तो उस दिन सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, गहना खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए उस दिन कुछ न कुछ है, पठन पाठन के लिए पुस्तकें खरीदनी चाहिए। अब रही बात अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन देखिए, सुबह उठ कर के व्रती को सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके इसके बाद भगवान के 3 रूपों का पूजन करना चाहिए। परशुराम जी का पूजन करना चाहिए, नर नारायण का पूजन करना चाहिए, हयग्रीव का पूजन करना चाहिए और विशेष करके षोडशोपचार से पूजन करके नर नारायण, देखिए इनके स्वरूप के अनुसार इनको भोग भी लगाया जाता है। नर नारायण भगवान को यदि हम पूजन करते हैं तो उनके भोग के लिए सत्तू का व्यंजन, कोई जौ के या गेहूं के आटे का सत्तू वगैरह जो कुछ भी चना के सत्तू बना करके इनको भोग लगाना चाहिए। परशुराम जी का पूजन फिर करते हैं तो उनके लिए ककड़ी खीरा वगैरह की व्यवस्था है, भोग में उनको ये लगाना चाहिए। और भगवान हयग्रीव का जो अवतार हुआ है, उनका गला से ऊपर वाला भाग जो है घोड़ा का है, हयग्रीव, हाँ माने अश्व। तो उनके लिए भिगोए हुए चने के दाल का हम लोग भोग लगाते हैं। अच्छा, इस तरह से उनका विधिवत पूजन करके बताए गए सामग्रियों से भोग लगा करके विधिवत आरती करनी चाहिए, पुष्पांजलि देनी चाहिए और संभव हो सके तो भगवान परशुराम के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम रांग रांग ओम रांग रांग ओम परशुहस्ताय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। नारायण के मंत्रों का जप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप करना चाहिए। इस दिन जो कुछ भी आप पूजा पाठ जप तप दान वगैरह करेंगे, दान में तो इस दिन के दान का जो है फल अक्षय हो जाता है। विशेष करके ग्रीष्म काल में पड़ता है यह पर्व। तो इस दिन जलघट हम लोग दान करते हैं। जलघट माने घड़ा में जल भर करके ब्राह्मण को दान करते हैं, पेय पदार्थ दान करते हैं, सत्तू दान करते हैं, फल दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, सत्तू दान करते हैं। विशेष करके इन व्यंजनों के दान का अपने आप में एक विशेष महत्व है। तो इस दिन जो कुछ भी दान करेंगे, जो कुछ भी जप तप करेंगे, जो कुछ भी हवन आदि करेंगे, इसका पुण्य जो है हमारे लिए अक्षय हो जाता है।